बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। मैं इंजॉय करने के लिए जा रही हूँ। मैं दस साहब कह रहे थे चलो बाहर घूमने फिरने चलते हैं। मैंने कहा अगर तो हमने गाड़ी निकाली ना तो ये बच्चा पार्टी साथ आ जाएगी, क्योंकि मैं बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था बच्चों को साथ ले जाने का। क्योंकि बच्चों को साथ लेके जाओ तो बस फिर बच्चों की चीपाएँ चलती रहती, ये करते वो करते वो करते, हम लोग को इंजॉय नहीं करने देते। दस साहब कहते हैं मैंने ना एक बाग देखा है, आमों का बाग देखा है, और चलो मैं आपको दिखा कर आता हूँ। मुझे बड़ा शौक है, बहुत इंतहाई शौक है ये ऑर्गेनिक चीज़ों से ना, कि फूल खुद तोड़ना और फलों को भी खुद तोड़ के खाना, वेजिटेबल खुद तोड़ना, मीन्स कि एक फ्रेश जो चीज़ें होती है ना, वो जो तोड़ी जाती है ना, वो मुझे बड़ी बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। इस वजह से पहले मैं अमरूदों के बाग में भी एक दफ़ा गई थी, तो फिर मैंने कहा चलें जी आम के बाग में चलते हैं। दस साहब मुझे ले जा चुके हैं, क्योंकि बिल्कुल भी दूर नहीं था, बहरिया के बिल्कुल पास था। मैंने कहा ये तो बड़ी मज़े की जगह है। मुझे ऐसा लगा था कि वहाँ पे हर्डल्स होंगे, गांव वाले एरिया में जाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल होगी। मैंने कहा बाइक पर जाते हैं ताकि ना इजी जाएं, हमें कोई ना मसला ना हो। लेकिन वो बाइक वाला क्या, गाड़ी वाला भी मीन्स की गाड़ी भी लेके जा सकते थे, कोई इश्यू नहीं था। ये बहरिया के अंदर ही एक ब्लॉक के साथ एक GVR ब्लॉक है बहरिया का, उसके साथ ही बिल्कुल ना ड्रीम गार्डन के पास ही ना ये बाग है। रेफरेंस मैंने जगह के इसलिए दिया कि सही जाना है तो चला जाए। को बहरिया का बंदा अगर वेखदा ही होएगा तो दिल काढ़ ही सकता है कि हम भी जाएं, और जाना होगा ना तो चले जाएं। तो बस ये देखें जी, ये बस थोड़ा सा एक कच्चा रास्ता है। इस रास्ते से अब अंदर जाना है, बाग के अंदर जाना है, और वहाँ पे जाके देखना है कि यहाँ पे किस टाइप के आम लगे हुए हैं, क्योंकि आम की भी तकरीबन 200 से ज़्यादा कैटेगरी होती है और हमें गिने चुने नाम आते हैं। लंगड़ा आम, अनवर नटोर होता है, अल्लाह जिन्हों तो आंदे होंगे ना तो मेरी गलतियाँ कटेगा। चौंसा माई फेवरेट, वाइट चौंसा, दुसहरी और सिंदरी, और पता नहीं क्या क्या इस तरह के नाम होते हैं, बहुत से नाम होते हैं, बहुत से ऐसे नाम, गुलाब जामुन टाइप का भी कोई नाम होता है आम का। तो लेकिन ना हमें नहीं पता, हम लोग इतनी कैटेगरी नहीं खाते। मीन्स के पाकिस्तान में ये गिनी चुनी कैटेगरीज होती हैं जो खाई जाती हैं, लेकिन ना इसकी अगर डिक्शनरी हम खोले ना तो बड़े ज़्यादा आम ने, बड़े ज़्यादा आम है। खैर आप लोग भी मेरे जैसे ही होंगे, गिने चुने आमों का पता होगा। और ये जी देसी आम है, ये जो मैंने आम ऊपर से गिरा है ना, इसको कहते हैं देसी आम। तो क्योंकि अमन भाई ने दसिया से मुझे कहाँ से नाम आना था मैंने उससे पूछा, ही माली जो रखवाला था यहाँ का, मैंने उससे पूछा ही कौन सा आम है, तो उसने बताया था कि ये देसी आम है। और जी तो इन ट्रीज बिल्कुल खाली हो चुके हुए थे। मेरा ख्याल है मौसम का हिसाब होता है, कोई स्टार्ट में आ जाते हैं, कोई मिड में आते हैं, कोई लास्ट में आते हैं। कुछ आम ऐसे थे बहुत कच्चे थे, और कुछ मीन्स के ग्रोइंग एज वाले वो क्या होता है, कुछ ना रोज पकड़े हैं, मीन्स के जो आजकल चल रहे हैं ना हम रोज पकने वाले, तो कुछ ना रोज चल रहे हैं। अब ये डेंजरस रास्ते से गुजर के मैं आगे जा रही थी। ए देखो जरा तुसी पगडंडी, यहाँ से मैंने गुजर के जाना है, क्योंकि आगे मुझे बड़े आम नजर आ रहे थे। मैं तो जाके देखती हूँ और तोड़ती हूँ। बस यही होता है कि पे करो, पैसे दो, और जितने मर्जी तोड़ लो, जितने मतलब किलो के हिसाब से। यहाँ पे ये वाला सीन था कि वहीं पे बैठ के वहीं पे सेल होता है। मैंने ना उनसे पूछा अंकल से, मैंने कहा आप लोग मंडी में जाके सेल करते हैं? कहते मंडी में जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, यहाँ पे इर्द गिर्द जितनी भी सोसाइटीज़ है ना वो यहाँ पे आते हैं, फ्रेश आम लेते हैं और यहाँ से जाते हैं। मैं कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आज कल का जो सीज़न है ना, ये आमों का सीज़न होता है। तो मेरा ख्याल है माशाल्लाह हर घर में ये बादशाह है, आमों फलों का बादशाह है, तो हर घर में ये खाए जाते हैं, शौक से खाए जाते हैं। तो बस ना मैंने कहा ये तो फिर बहुत अच्छा रास्ता मिल गया हमें, यहाँ से फ्रेश लेके जाया करेंगे। यहाँ पे जो वो आम बता रहे थे वो कह रहे थे एक चौंसा है, वो मिल्क शेक वाले जो सुंदरी कहते होंगे ने, तो वो हैं, और दुसहरी था। मीन्स के मुझे आम की ना पहचान ना बहुत कम होती है। मैं ना खा के टेस्ट से मुझे पता लगता है अच्छा ये वो वाला आम है, ये वो वाला आम है। खाने के टेस्ट से तो ना मुझे आइडिया होता है। तो ना वहाँ पे ना मुझे पहचान ही नहीं हो रही थी। दस साहब कहीं बताएं कौन सा लेना है, मैं को आंखें फाड़ के देखी जाऊँ, मैं क्या हूँ मैं की कहूँ की लेना है। मुझे तो बस वाइट चौंसे की पहचान है। वाइट चौंसा जो प्योर येलो होता है, वो मीठा शहद होता है, बस उसकी पहचान थी। मैंने कहा अब मैं आपको क्या बताऊँ कि क्या लेना है? तो कहते हैं लो भाई साथ ऐसे आई हो कि जैसे आपको आम का बड़ा पता था। तो मैंने कहा चले ये तो अंकल आंटी के वैसे साथ होना चाहिए था। फिर मैंने उसे कहा कि ना इस तरह फ्रेश आम हमें तोड़ के दो। तो कहते हैं आप लोग शाम के टाइम आए, और शाम के टाइम में ना ये आम अभी ग्रीन है ना, ये सुबह जब हम उठेंगे ना इसमें से कई आम पक चुके होंगे, और आप जो सा कहोगे ना हम आपको उतार के देंगे। तो मुझे यही था कि मैंने कहा लेना ही फ्रेश है, क्योंकि वहाँ पे पेटियाँ बनी हुई पड़ी थी। मुझे नहीं पता था कि उस पेटी के अंदर कैसे आम होंगे, किस तरह के होंगे, कोई गले सड़े ना डाल दिए हों। ये अब फ्रेश पेटी जो बनवानी थी ना, तो वो फिर अच्छी बनती है।
खैर फिर मैं घर आ गई। घर आके फिर मैंने सबको स्टोरी सुनाई, ये मैं देख कर आई, ये वो जरी सिमल को तो है बहुत रोना आने लग गया था कि मामा बाग में गई थी, हमें क्यों नहीं लेके गई। उनको भी बड़ा शौक था बाग में जाने का, खुद से फ्रूट्स तोड़ने का। मैंने कहा आप लोग को इसलिए नहीं लेके गई, मुझे खुद नहीं पता था कि उसका रास्ता कैसा होगा। मैं तो इसी वजह से बाइक पे गई थी कि रास्ता पता नहीं कौन सा डेंजरस होगा, तो बाइक ज़रा ईजिली गुजर। लेकिन खैर मैंने बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आया। लेकिन पीछे आई ना तो ये जरीश और यमुना ने ना ये चीज़ें ले ली हुई थी, ये मार्कर कलर्स ले आई हुई थी और वो जाके हाइलाइटर्स ले आई थी। क्योंकि मैं बाहर अकेली जो गई थी वो कह रही थी आप अकेली क्यों गई हैं, हम पीछे से ये ले आए हैं, वे लो जी हाइलाइटर्स। अभी स्कूल जा ही नहीं रही, इनको चीज़ों की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी शौकिया लेती रहती है। स्टेशनरी बहुत ज़्यादा इनको शौक है, ये जरीश को भी और यमुना को भी स्टेशनरी बहुत ज़्यादा कलेक्ट करती हैं। तो बस ये सामान आ चुका था। अब ये हुआ सीन कुछ कि मैं कोई आम नहीं लाई, बस टेस्ट करने के लिए 1-2 आम हर तरह का लेकर आई। तो फिर घर आई तो फिर सुबह सुबह आदमी ने कहा था कि ना आप अगर सुबह सुबह आएंगे ना तो आपको ना फ्रेश आम देंगे, मीन्स के जोन सा आप कहेंगे ना यहाँ से तोड़ के आपको ना वो किलो के हिसाब से या पेटी जिस तरह भी आपने लेने होंगे ना आपको सुबह सुबह फ्रेश मिलेगा। क्योंकि मैं तो शाम के टाइम गई थी। तो फिर अगली सुबह सुबह अंकल आंटी अहमद और मुदस्सिर साहब जा चुके हैं, क्योंकि जिन्हों आम का पता है वही जाएगा, और जाकर मज़ेदार आम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अंकल पूरा पार्क कह रही थी, पूरा बाग घूमे और घूम के फिर अंकल ने कहा ये वाले उतारो, ये वाले उतारो, ये वाले उतारो। वो वाला सीन था कि भाई ने डंडा कोल रखा, सीधे डंडे के नाल ला ला के देंदे भी सन। बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। हम बाज़ार से भी लेके खा लेते हैं, सब लेके खाते हैं, लेकिन ना जो मज़ा तोड़ के आने का है ना, यकीन करो बड़ा फ्रेश चीज़ का एक वैसे ही दिल खुश हो जाता है। थोड़ा ना अच्छा लगता है, एडवेंचर सा लगता है, मज़े का काम लगता है। मुझे तो बाहर तक क्या दस्ता मिल गया बाग, अब मैं तो इधर ही जाती रहूँगी, क्योंकि जब तक सीज़न रहेगा ना तो तब तक है छोटा सा बाग है, बहुत बड़ा घना जंगल टाइप का नहीं है। मीन्स के है यानी जिसकी जगह होगी उसने ये, मैं तो कहती थी अल्लाह करे को सोसाइटी वाला बंदा खरीद ना ले, उसने फड़ के थे सोसाइटी बना देनी है तो दरख्त फेर गए। अगर हम लोगों को कुछ फ्रेश मिल ही रहा है तो फ्रेश मिलता ही जाए। है जो मुल्तान के आम होते हैं ना वो तो बहुत बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। मुल्तान के आमों में मिठास ही किसी और किस्म की होती है। वो जो लाहौर के आम है ना इस तरह के तो हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। मुल्तान के आम फेमस हैं क्योंकि वो बहुत 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 मीठे होते हैं और रियल में बहुत मीठे होते हैं। हमारी अम्मी ना मुल्तान की थी ना, तो अम्मी ना बातें सुनाती होती थी आम का, मुल्तान का आम बहुत मीठा होता है, ये होता है वो होता है। हम बहुत छोटे होते थे ना तो हमें इन बातों की समझ नहीं आती, बिल्कुल समझ नहीं आती थी। हम तो क्या आगे से पता क्या जवाब देते थे, तो आम तो आम होता है, लाहौर में भी आम बड़े अच्छे होते हैं। मीन्स कि हमने साथ ही कह देना कि लाहौर के आम बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि हम खुद लाहौर के थे ना, तो इस वजह से ना हमने साथ ही ये बात कर देनी। ये देखे कितने खूबसूरत आम लग रहे हैं ना, प्यारे, अरे बहुत प्यारे हैं। तो इस तरह हम ना कह देते होते थे। तो लेकिन ना अब बड़े हुए ना अब समझ आती है, वाकई टेस्ट में डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अब हमें समझ आई है बात की, बड़ी लेट समझ आई है। तो जी बस ये है बाग आम का, और इसमें तरह तरह के आम लगे हुए हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने जाना हो तो चला जाए, जाके इंजॉय करे, आम तोड़े और खाए। मौसम अच्छा हो ना किसी दिन तो जाओ, बड़ा ही मज़ा आएगा, बहुत 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 मज़ा आएगा। जरीश को आम पसंद है, वो खट्टे वाले आम होते हैं ना, कच्ची केड़ियाँ उस टाइप की हो, थोड़ा मीठा हो थोड़ा खट्टा हो, बिल्कुल प्योर मीठे आम नहीं उसको पसंद। तो कह रही थी आप खट्टे वाले लेकर आती हैं, वो जो होते हैं ना खट्टे खट्टे जिसको केड़ियाँ कहते हैं, मीन्स के अम्बियाँ, वो लेकर आती, वो खाते हम, वो इंजॉय करते। तो है तो अब तो मौसम हो गया है आम खाने का, तो ज़रूर खट्टी खट्टी अम्बियाँ ही खानी है। आम खाओ तो इंजॉय करो। लो जी, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मुझे आज किसी ने ऐसे दिया था कि आम पे लिखे और मैंने पूरी कथा आम पे लिख दी है। तो सुनाते जाओ सुनाते जाओ सुनाते जाओ। आम पे आप क्या जानते हैं मैंगो के बारे में, उसको डिस्कस करें। बस ये था अच्छा सा टाइम, बहुत ही मज़े का टाइम। और इस तरह आम आ चुके हैं बाज़ार में, तुसी भी जाओ तो आम शाम इकट्ठे करो तो खाओ पियो तो ऐश करो। जिन लोगों का ये बाग है ना तो वो पता नहीं क्या यहाँ पे करीब तो नहीं रहते हैं, और यहाँ पे ही सोते हैं। उन्होंने ना एक ना कैंप सा लगाया हुआ था, और ना उस कैंप के अंदर ना उन्होंने आम की ना पेटियाँ बना बना के रखी हुई थी।
कि मीन्स के अगर किसी ने बनी बनाई लेनी है तो फ़ौरन से आए तो वो चूज़ करें और ऐसे ही ले जाएं। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे घपले शपले होते होंगे, ख़राब आम डालते होंगे, क्योंकि एक लाइव चीज़ देख के लेनी और साथ ही उन्होंने तोड़ के वहीं से अंदर डालने, क्योंकि ख़राब डालेंगे तो सारे ख़राब हो जाएंगे। तो बस यही वाला सीन होता है कि वो यहाँ पे ही उन्होंने ये देखा ना, मुझे लगता है यहाँ पे ही वो रहते हैं और यहीं पे सेल करते हैं जब तक ये बाग का सीन चल रहा है। सीन मतलब कि वो क्या चल रहा है, सीज़न चल रहा है। जब तक ये सीज़न चल रहा होगा वो यहीं पे स्टे करते होंगे और यहीं पे सेल करके इंजॉय करने वाला हिसाब होता है ना, सेल करके इंजॉय करके जाते होंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रा इसको सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में भी याद रखिएगा बहुत बहुत। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट डे के साथ। ओके बाय।